तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान हरियाणा, इसमें 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उत्तर हम करने वाले हैं। तो सभी को नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हरियाणा में ब्रिटिश शासन की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 1803 में, जब सुरजी अंजनगांव की संधि के तहत यह क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आया था। अगला है, सुरजी अंजनगांव की संधि किन के बीच हुई थी? तो ये हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दौलत राव सिंधिया यानी मराठा शासक था ये। अगला है, 1803 में हरियाणा को अंग्रेजों ने मराठों से किस संधि के तहत प्राप्त किया? तो सुरजी अंजनगांव की संधि के तहत। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश शासन के तहत हरियाणा को किस प्रेसिडेंसी का हिस्सा बनाया गया था? तो ये था भाई बंगाल प्रेसिडेंसी, और ये कहाँ पड़ती है? उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा है। अगला है, 1857 की क्रांति के समय हरियाणा किस प्रेसिडेंसी का हिस्सा था? तो उत्तर पश्चिमी प्रांत का। अगला है, हरियाणा को औपचारिक रूप से पंजाब प्रांत में कब मिलाया गया? तो 1858 ईस्वी में, 1857 की क्रांति के बाद। अगला, 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा में सबसे पहले कहाँ से हुई थी? तो अंबाला छावनी से। अगला भाई, 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा में सबसे पहले कहाँ से हुई थी? तो ये अंबाला छावनी से। अंबाला छावनी में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 10 मई 1857 को। 1857 की क्रांति में रेवाड़ी का नेतृत्व किसने किया? तो राव तुल्लाराम ने। राव तुल्लाराम ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए कौन सी सेना बनाई थी? तो अहिरवाल सेना बनाई थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राव तुल्लाराम की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 23 सितंबर 1863 को काबुल में, अफगानिस्तान में। और 23 सितंबर को हरियाणा को किस रूप में मनाया जाता है? तो शहीदी दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन है, बल्लभगढ़ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो राजा नाहर सिंह ने। राजा नाहर सिंह को कब और कहाँ फांसी दी गई? तो 9 जनवरी 1858 को दिल्ली के चांदनी चौक में। अगला है, झज्जर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो उत्तर है नवाब अब्दुल रहमान खान ने। अगला क्वेश्चन है, नवाब अब्दुल रहमान खान को कब और कहाँ फांसी दी गई? तो 23 दिसंबर 1857 को दिल्ली में। अगला है, फरुखनगर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो नवाब अहमद अली गुलाम खान ने। झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये लाला हुकुम चंद जैन ने। पानीपत से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इमाम कलंदर बख्श ने। अगला है, पलवल से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो गफूर अली और हरसुख राय ने। सिरसा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ये नूर मोहम्मद खान और राव गजपत सिंह ने। नसीबपुर का युद्ध कब और किन के बीच लड़ा गया? तो 16 नवंबर 1857 को राव तुल्लाराम और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। अगला है, 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस क्षेत्र के लोगों ने दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर का समर्थन किया? तो रेवाड़ी, झज्जर और मेवात। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को दबाने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी को विशेष रूप से हरियाणा भेजा? तो लेफ्टिनेंट हेडसन। अगला है, हरियाणा को पंजाब प्रांत में शामिल करने का मुख्य कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह में हरियाणा का सक्रिय योगदान और ब्रिटिश सरकार द्वारा दंड के रूप में इसका पुनर्गठन। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में ब्रिटिश शासन के दौरान भू राजस्व प्रणाली में क्या बदलाव किए गए? तो अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी जैसी प्रणालियां लागू की। हालांकि हरियाणा में मुख्य रूप से रैयतवाड़ी और महालवाड़ी का प्रभाव था। ब्रिटिश काल में हरियाणा की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो ये कृषि था। ब्रिटिश शासन के दौरान हरियाणा में किस नहर का निर्माण किया गया था? तो पश्चिमी यमुना नहर का विस्तार और आधुनिकीकरण किया गया था। ब्रिटिश काल में हरियाणा में कौन से प्रमुख शहर व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरे? तो अंबाला, पानीपत और रोहतक और हिसार। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश शासन के दौरान हरियाणा में रेलवे का विकास कब और कहां से शुरू हुआ? तो 1880 के दशक में दिल्ली रेवाड़ी लाइन के साथ। अगला है, ब्रिटिश काल में हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई? तो मिशनरी स्कूलों और कुछ सरकारी स्कूलों की स्थापना हुई, लेकिन शिक्षा का प्रसार सीमित रहा। अगला है, 1886 ईस्वी में 1886 ईस्वी में अंबाला में कांग्रेस की पहली शाखा किसने स्थापित की? तो लाला मुरलीधर ने। लाला लाजपत राय ने हरियाणा में किन शहरों को अपनी राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया? तो हिसार और रोहतक।
अगला है लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी क्यों कहा जाता था? तो पंजाब और हरियाणा में उनके राष्ट्रवादी योगदान के कारण। ब्रिटिश काल में हरियाणा में आर्य समाज का प्रसार किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके अनुयायियों ने। अगला है हरियाणा में आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक सुधार, शिक्षा का प्रसार और वैदिक मूल्यों की स्थापना। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासन के दौरान हरियाणा में किस सामाजिक कुप्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाए गए? तो बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा और छुआछूत। 1907 ईस्वी में लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित किया था? तो मांडले बर्मा में। रोलेट एक्ट के खिलाफ हरियाणा में सबसे पहले विरोध प्रदर्शन कहाँ हुए? तो अंबाला, पलवल और रोहतक में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में हरियाणा के किस नेता ने सर की उपाधि लौटा दी? तो सर छोटू राम ने। हालांकि उन्होंने सीधे नहीं लौटाई, लेकिन अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन कैसे लगे? अच्छे लगे तो लाइक कीजिए। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान हरियाणा में किस नेता ने सक्रिय भूमिका निभाई? तो महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, पंडित नेकीराम शर्मा। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने हरियाणा का दौरा कब किया था? तो 1920-21 में कई बार किया था। असहयोग आंदोलन में हरियाणा में किस शहर में पहली राजनीतिक सभा हुई थी? तो पानीपत में। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान हरियाणा में नमक कानून का उल्लंघन कहाँ किया गया था? तो अंबाला और रोहतक जैसे स्थानों पर। अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में हरियाणा से पहले सत्याग्रही कौन थे? तो लाला मुरलीधर। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान हरियाणा में किस नेता को गिरफ्तार किया गया था? तो चौधरी देवीलाल, पंडित नेकीराम शर्मा। ब्रिटिश शासन के दौरान हरियाणा में कौन सी प्रमुख नहरें विकसित की गई? तो पश्चिमी यमुना नहर। ब्रिटिश काल में हरियाणा में किस प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ? तो मुख्य रूप से कृषि आधारित उद्योग जैसे कपास, कताई, चीनी मिले। अगला है ब्रिटिश शासन के दौरान हरियाणा में स्थानीय प्रशासन में क्या बदलाव आए? तो नगर पालिकाओं और जिला परिषदों की स्थापना हुई। अगला है 1919 में गांधी जी को हरियाणा में सबसे पहले कहाँ गिरफ्तार किया गया? तो पलवल में। गांधी जी को पलवल में कब गिरफ्तार किया गया? तो ये कन्फर्म डेट है 10 अप्रैल 1919 को। ब्रिटिश काल में हरियाणा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सर छोटू राम ने, और ये यूनियनिस्ट पार्टी के माध्यम से किया। सर छोटू राम का मूल नाम क्या था? तो राम रेचपाल। अगला है भाई सर छोटू राम को दीनबंधु की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी ने। यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? सर फजल हुसैन और सर छोटू राम ने। ब्रिटिश शासन के दौरान हरियाणा में किस कमीशन ने पंजाब से हरियाणा को अलग करने का प्रस्ताव रखा? तो 1966 से पहले किसी कमीशन ने स्पष्ट रूप से ऐसा प्रस्ताव नहीं रखा। हालांकि भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग लगातार उठती रही। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासनकाल में हरियाणा में कौन सी रियासतें अंग्रेजों के प्रति वफादार रही? तो जींद, नाभा और पटियाला। ये पंजाब की रियासत थी, लेकिन हरियाणा से जुड़ी थी। ब्रिटिश शासन के दौरान हरियाणा में सैन्य भर्ती का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो अंबाला छावनी। अब प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा से कितने सैनिकों ने भाग लिया था? तो भाई हजारों की सैनिक हम गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में हरियाणा में पहले महिला शिक्षा की स्थिति कैसी थी? तो बहुत सीमित थी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ही महिला स्कूल थे। 1930 के दशक में हरियाणा में किस पार्टी ने किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व किया? तो ये यूनियनिस्ट पार्टी है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हरियाणा में आपराधिक जनजाति अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये 1871 ईस्वी में, जिसके तहत कुछ समुदायों को अपराधी घोषित किया गया। अगला है हरियाणा में जलियांवाला हत्याकांड का विरोध किस नेता ने किया? तो पंडित नेकीराम शर्मा और लाला लाजपत राय और सर छोटू राम जैसे नेताओं ने भी। पंजाब भू अलगाव अधिनियम कब पारित किया गया, जिसका हरियाणा पर भी प्रभाव पड़ा? तो ये 1900 ईस्वी में। यह अधिनियम क्यों पारित किया गया? तो भाई किसानों की भूमि को गैर कृषिक साहूकारों द्वारा हड़पने से रोकने के लिए। ब्रिटिश काल में हरियाणा में सांप्रदायिक सद्भाव की स्थिति कैसी थी? तो 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता दिखी, लेकिन बाद में ब्रिटिश फूट डालो राज करो की नीति ने कुछ हद तक प्रभावित किया। अगला है ब्रिटिश शासन के दौरान हरियाणा में कौन सा विद्रोह किसानों द्वारा किया गया? तो 1824 का किसान विद्रोह बुनकर और किसानों ने किया था। यह विद्रोह कहाँ हुआ था? तो रोहतक और उसके आसपास के क्षेत्रों में।
अब है 1824 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सूरत सिंह और अन्य स्थानीय नेताओं ने। ब्रिटिश काल में हरियाणा में किस प्रकार के कर लगाए जाते थे? तो भू राजस्व कर, नमक कर और सिंचाई कर। 1947 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता के समय हरियाणा किस प्रांत का हिस्सा था? तो पंजाब प्रांत का। ब्रिटिश शासन के दौरान हरियाणा में कौन सी भाषा प्रमुख थी? तो ये थी हरियाणवी। स्थानीय बोली के साथ साथ हिंदी और उर्दू का भी प्रचलन था। ब्रिटिश काल में हरियाणा में पत्रकारिता का विकास कैसा था? सीमित था, लेकिन हरियाणवी, जाट गजट जैसे कुछ अखबार निकले। अब है जाट गजट समाचार पत्र किसने निकाला था? तो सर छोटूराम ने। यह समाचार पत्र कब शुरू हुआ? तो 1916 ईस्वी में। ब्रिटिश शासन के दौरान हरियाणा में कौन सी छावनियां महत्वपूर्ण थी? तो अंबाला और करनाल। 1805 ईस्वी में अंग्रेजों ने हरियाणा में किस क्षेत्र पर कब्जा किया जिससे यह एक महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र बन गया? तो ये करनाल था। अगला है ब्रिटिश काल में हरियाणा में फौजदारी और दीवानी न्यायालयों की स्थापना कब हुई? तो 1805 ईस्वी के बाद धीरे धीरे। अंग्रेजों ने हरियाणा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए? तो पुलिस व्यवस्था का पुनर्गठन, अदालतों की स्थापना और सैन्य टुकड़ियों की तैनाती। ब्रिटिश शासन के दौरान हरियाणा में कौन से प्रमुख त्यौहार मनाए जाते थे? तो होली, दिवाली, तीज, सब कुछ, लेकिन कुछ प्रतिबंध भी थे। ब्रिटिश काल में हरियाणा में किस प्रकार की वास्तुकला विकसित हुई? तो ब्रिटिश शैली की इमारतें जैसे छावनी, रेलवे स्टेशन और सरकारी कार्यालय। 1914 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने किसानों के लिए किस बोर्ड का गठन किया? तो कृषि बोर्ड का गठन किया। अगला है ब्रिटिश शासन के दौरान हरियाणा के लोगों का मुख्य पेशा क्या था? तो वही खेती और पशुपालन। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने हरियाणा में किस प्रकार के स्कूलों की स्थापना पर जोर दिया? तो सरकारी और मिशनरी स्कूलों पर। ब्रिटिश काल में हरियाणा में कृषि का व्यावसायीकरण किस हद तक हुआ? तो नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा मिला। 1947 के विभाजन का हरियाणा पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बड़ी संख्या में शरणार्थियों का आगमन और सांप्रदायिक तनाव हुआ। अगला है ब्रिटिश काल में हरियाणा में किस प्रकार की जनजातियां निवास करती थी? तो जाट, अहीर, राजपूत, गुज्जर, मेव आदि। तो ब्रिटिश शासन के दौरान हरियाणा में कौन सा प्रसिद्ध किला अंग्रेजों के अधीन था? तो हांसी का किला और करनाल का किला। अब देखते हैं ब्रिटिश काल में हरियाणा में राजनीतिक चेतना का उदय कैसे हुआ? तो आर्य समाज, कांग्रेस की गतिविधियों और किसान आंदोलनों के माध्यम से। 1923 ईस्वी में सर छोटूराम ने किस कानून का मसौदा तैयार किया था जो किसानों के लिए महत्वपूर्ण था? तो पंजाब टेनेसी एक्ट। ब्रिटिश शासन के दौरान हरियाणा में कृषि ऋण के लिए कौन सी संस्थाएं थी तो जिम्मेदार थी? तो साहूकार और बाद में सहकारी समितियां। अगला है हरियाणा में ब्रिटिश शासन के दौरान सांप्रदायिक दंगों की कोई प्रमुख घटना? तो 1947 के विभाजन के दौरान बड़े पैमाने पर दंगे हुए। तो ब्रिटिश काल में हरियाणा में सिंचाई के लिए कौन से नए साधन विकसित हुए? तो नहरें और कुएं। 19वीं सदी के अंत तक हरियाणा की साक्षरता दर कितनी थी? तो बहुत कम थी, ग्रामीण क्षेत्रों में नाम मात्र की थी। ब्रिटिश काल में हरियाणा में कौन से प्रमुख विद्रोह स्थानीय स्तर पर हुए थे? तो लाडवा का विद्रोह और कैथल का विद्रोह। तो लाडवा का विद्रोह हुआ था 1845 में, कैथल का विद्रोह हुआ था 1843 में। अब लाडवा के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अजीत सिंह ने। कैथल के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भाई उदय सिंह ने। अब ब्रिटिश शासन के दौरान हरियाणा में जेल व्यवस्था कैसी थी? तो अंबाला और रोहतक में जेलें थी जहां विद्रोहियों और स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जाता था। चलते हैं अब लास्ट में। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रशासनिक स्थिति क्या थी? तो यह पूर्वी पंजाब का हिस्सा बना रहा। ब्रिटिश शासन के दौरान हरियाणा के किस प्रकार के सांस्कृतिक परिवर्तन हुए? तो पश्चिमी शिक्षा और जीवन शैली का सीमित प्रभाव, लेकिन स्थानीय संस्कृति और परंपराएं बनी रही। तो ये था, इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।